पापा ने अम्मा को फांसी लगा दी और मारा भी था। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने वाले हैं जहां पर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा खान और आप दिख रहे हैं हाय रे बुंदेलखंड। घटना झांसी की है, जहां पर ये घटना घटी उस छोटी मासूम बच्ची के दिल पर क्या बीती होगी। आइए अब हम आपको इस घटना से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या का स्क्रैच पेंटिंग बनाकर पुलिस को अवगत करवाया कि उसकी मां की किस तरह से पिता ने गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। कैसा होगा अगर एक 4 वर्ष की छोटी मासूम बच्ची के सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया जाए और उसकी मां की हत्या के बाद छोटी बच्ची स्क्रैच पेंटिंग बनाकर अपनी मां की दर्द भरी कहानी और उसकी हत्या की कहानी सुनाते हुए पुलिस को पूरे सबूत और गवाह दे रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ससुराल पक्ष जो कि बेटी को बेटी होने पर प्रताड़ित करते हैं और मौत की नींद सुला देते हैं। झांसी में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 3 साल की बच्ची ने अपनी मां की मौत की कहानी अपनी स्क्रैच पेंटिंग के माध्यम से बताई है। उसकी मां को किस तरह से मारा गया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि लिधौरा जिला टीकमगढ़ निवासी राजू त्रिपाठी की बेटी सोनाली बुधौलिया की शादी झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सिप परिवार कॉलोनी में हुई थी। तो वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए बीते दिन ससुराल वालों ने परिवार के सदस्यों की बीमारी का बहाना करके उनकी बेटी को बुलाया और रात में मारपीट की और फांसी लगा दी। मृतक सोनाली बुधौलिया के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी, जिस पर आए दिन बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। बेटी के साथ मारपीट करना और दहेज की मांग करते रहते थे, जिसका मामला कोर्ट में 2 वर्षों से चल रहा था। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ निवासी सोनाली बुधौलिया की शादी 5 वर्ष पहले शिव परिवार में हुई थी और 5 वर्षों से ही लगातार प्रताड़ित करने का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन कोर्ट में गुमराह करते हुए राजीनामा करके उनकी बेटी को घर ले गए और पूरी प्लानिंग के साथ उनकी बेटी को बीती रात्रि गला घोंटकर लटका दिया और पुलिस को सूचना दिए बगैर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। जैसे ही लड़की के मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो देखा कि मौके पे फरार है, ससुराल पक्ष के लोग कोई भी नहीं है। वहीं आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से शरीर पर मृतक महिला के चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं फांसी लगाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इससे यह साबित होता है पहले लड़की के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसको फांसी का फंदा बनाकर लटका दिया। आप खुद सोच सकते होंगे, एक लड़की जो जब उसके साथ मारपीट हो रही है, उसकी मौत उसके सामने खड़ी है, फांसी के फंदे पर उसे लटकाया जा रहा है, बुरी तरह से मारपीट की जा रही है, उस समय उस लड़की पर क्या बीती। फिलहाल में परिजनों ने अभी शव को अपने कब्जे में लेने से मना कर दिया है। परिवारजनों का कहना है कि वो शव जब तक नहीं लेंगे जब तक कि उनका मुकदमा ससुराल पक्ष पर दर्ज नहीं हो जाता हत्या का और उत्पीड़न का, तब तक वह अपने जो मृतका है उसके शव को अपने कब्जे में नहीं लेंगे और जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। इस बात का अंदाजा आप एक छोटी बच्ची है, 3 साल की मासूम बेटी स्क्रैच पेंटिंग के माध्यम से बता रही है। माता पिता एवं परिजनों का कहना है कि जब उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती, एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और बॉडी को भी नहीं लेंगे। 4 वर्षीय बेटी का आरोप है कि उसने अपने पिता को मां का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा। 4 वर्षीय मासूम का कहना है कि जब उसके पिता उसकी मां को बेदर्दी से बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और उसके गले को रस्सी से दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर रहे थे। ये सब घटना 4 वर्षीय मासूम ने अपनी आंखों से देखी। इतना ही नहीं, अपनी आंखों से देखने के बाद जब इस बात की घटना जो पूरी घटना घट गई और इस घटना को घटने के बाद ससुराल पक्ष के लोग मृतका को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं और वहीं पर 4 वर्षीय मासूम बच्ची को छोड़कर मृतका को छोड़कर भाग जाते हैं।
वही मृतका के परिजनों का ये कहना है कि 4 वर्ष की मासूम बच्ची उनको वही मृतका के पास मिली और मृतका के शरीर पर कई घावों के निशान भी आप साफ देख सकते हैं। वैसे तो योगी सरकार लगातार बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक से एक दावे ठोकती है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, तो वहीं देश में हमारे बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में यहाँ बेटियाँ सुरक्षित ही कहाँ हैं, जहाँ बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। वहीं यह सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, क्या दहेज के लिए आए दिन बेटियों का इस तरह से बलि चढ़ जा देना ये एक सामाजिक कुकृत्य है। यहाँ पे लग लो यार। मैं नंबर ली तो मम्मा का। ये क्या बना रहे थे इधर पे? क्या बना रहे? ये क्या बना रहे थे? मम्मा। ये क्या था जी? हाथ किसका था? ये पापा का हाथ। क्या कर रहे हैं पापा? मार रहे। क्या हो गया मम्मा को? मम्मा डर रही थी, पापा ने उनको पीछे से डरा दिया। मुगल पकड़ लिया इसकी भी सर लातों से पिटाई करते थे। पापा ने फांसी लगा दी थी मम्मा तो। पापा ने मम्मा को फांसी लगा दी और मारा भी था। पापा ने तो गिरा रहे तो दे जाओ। अभी 15-20 दिन पहले छत पे से गिरा रहे थे। किसको? इसकी माँ को। क्या कहना चाह रहे, क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि चारों की गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, FIR दर्ज नहीं हो रही, ना पोस्टमार्टम कराएंगे, ना पोस्टमार्टम होगा, नाम लाश लेंगे अपनी। और सर हम लोग आए जैसे ही तो उनके जो घर के चारों लोग थे, उन चारों लोगों को हम लोगों को देखा और हम लोगों को सूचना 7 बजे की। हम लोग जैसे ही यहाँ आए उसके बाद ये सारे लोग भाग गए। ना लड़की ना लड़की के मतलब जो सास हैं, जेठ हैं, और जो दामाद है, और जो अपना जेठानी, ये लोग मौके पे से मौसाजी भी आते थे, वो भी परेशान कर। और उसके बाद इनके जो मौसी मौसाजी हैं वो भी मिलकर मारपीट करते। हम लोग खुद गए कई बार, हम लोगों ने समझाया बुझाया, तो कई बार बैठ के मान भी गए। उसके बाद आज ये कंडीशन है कि हम लोगों को अगर कोई घटना होती है तो उस घटना में पुलिस को सूचना दी जाती है।